हमारे और हमारे डिजायर्स के बीच में अगर कोई एक अड़चन है तो वो है हमारे खुद के डाउट्स और फियर्स, यानी हम खुद। दोस्तों, ये लाइफ इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है कि हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। गरीबी है तो पैसा चाहिए, भूख है तो खाना चाहिए, क्रुएलिटी है तो काइंडनेस का फूल खिलता है, और नफरत है तभी प्यार के मायने हैं। अब जिंदगी में चाहिए क्या ये तो हम सबको पता है, पर क्या हमें ये पता है कि जिंदगी क्या है? तो आइए इसी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं इस किताब के थ्रू, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, जिसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोविल शेल ने। फ्लोरेंस बुक की शुरुआत में ही सबसे इम्पोर्टेंट बात कहती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर गेम ऑफ लाइफ को सक्सेसफुली विन करना चाहते हो तो गेम के रूल्स को समझो। इस लाइफ के अपने कुछ लॉज हैं जो किसी के लिए नहीं बदलते, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ इमेजिनेशन। पर दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इन लॉज को पढ़ने के लिए आपको कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी, बस रोज कुछ समय निकालना है खुद को पढ़ने के लिए, खुद को समझने के लिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ। आप ये सारे लॉज हजारों बार भी अगर किसी किताब में पढ़ लेंगे तो भी इन पर से पर्दा नहीं उठने वाला। पर एक राइट शिफ्ट आपकी अप्रोच में जिंदगी को टटोलने की सारे लॉज आपके सामने बेपर्दा कर देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इन नियमों के बारे में पता है या नहीं, वो तो लागू होंगे। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि जिस घोड़े पर मैं सवार हूँ, अगर वो घोड़ा मेरे इशारों पर चलता है तो जहाँ मुझे पहुँचना है मेरी मंजिल पर तो मैं पहुँच ही जाऊंगी। पर घुड़सवारी का भी अपना ही मजा होगा, यानी मंजिल के साथ सफर का भी अपना मजा होगा। और वहीं अगर ये घोड़ा बेकाबू हो जाए तो डर जायज है। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में बात करते हैं जिसे फ्लोरेंस ने इस किताब में काफी एक्सप्लेन किया है। इस लॉ के मुताबिक इमेजिनेशन आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप खड़े हैं और आपके पीछे एक स्नेक है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। तो हो सकता है आप बहुत शांत आराम से खड़े हों, पर जैसे ही आप उस स्नेक को देख लेते हैं आपको उसके बारे में पता चल जाता है, जिसका मतलब इतना ही है कि ये डेटा आपके दिमाग में एंटर कर गया। अब पॉसिबली ये डेटा आप रिक्रिएट करेंगे अपने दिमाग में जहां सांप ने आपको काट लिया है, जो कि बस आपकी एक इमेजिनेशन है। अभी तक सांप ने आपको काटा नहीं है, आपने सिर्फ इमेजिन किया है, लेकिन द मोमेंट आपने उसे इमेजिन किया सांप ने आपको काट भी लिया, आपके शरीर में स्ट्रेस भी हुआ, आपको फियर भी हुआ। आप पूरे के पूरे एक एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं और वही आपकी रियलिटी है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, ये आपके अंदर की हलचल को, तरंगों को सेंस कर लेते हैं। जितनी हलचल आपके अंदर होगी उतना ही खतरा उनको महसूस होता है और उनके काटने के चांसेस ज्यादा हैं। जितने आप स्टिल होते हैं उतना ही वो वहां से आराम से गुजर जाते हैं। अब कहानी बस इतनी नहीं है, आपके अंदर जो इतनी हलचल हुई है ये तरंगे हैं जो बाहर ब्रह्मांड में सेम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बैक टू बैक सिमिलर एक्सपीरियंसेस के लिए, जहां से हमारे बिलीव्स बनना शुरू होते हैं। और फिर ये कहना कि दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया तो खराब है, कोई किसी का नहीं है। अब सच बताऊं तो इस दुनिया का आपके अपने अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है, बस आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है, अपनी फैकल्टीज पर कंट्रोल नहीं है। और आपका अपनी फैकल्टीज पर कंट्रोल उतना ही बढ़ने लगता है जितना आप देखने में सक्षम होते जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है, और दिमाग में जो गया है उसको रिक्रिएट करने की चॉइस भी आप ही की है। इसलिए हर बार की तरह मैं आपको हम्बल रिमाइंडर दूंगी कि अपनी जागरूकता को बढ़ाने पर काम करें, क्योंकि आप जितने जागरूक होते जाएंगे उतना ही अपनी इमेजिनेशन की डिटेल्स पर बहुत ही बारीकी से काम कर पाएंगे। दोस्तों, मैं पर्सनली इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि मैं आपको ह्यूज इंफॉर्मेशन से हैंगओवर दूं कि इस किताब में क्या लिखा है, क्योंकि हमारी किताब भी बिल्कुल सेम है।
इसलिए वक्त निकालकर अपनी किताब के पन्नों को पलटें। दिमाग को हमेशा इंफॉर्मेशन से भरना ही सब कुछ नहीं है, दिमाग को खाली करने की कला सीखें, क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को डीक्लटर करेंगे उतना ही आपके देखने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज से ही कुछ समय अपने लिए जरूर निकालेंगे। इन दी एंड दोस्तों यही कहूंगी कि अगर इस सफर में आप हमारे साथ थोड़ा और चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।